जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस शारजा 244 की जो रनिंग होनी है, तो उसमें RFID चिप आखिरकार कैसे काम करती है। ठीक है, एक जो चिप होती है जो इसको हम लोग पैर में बांध के दौड़ते हैं, तो वो कैसे काम करती है और किन गलतियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बाहर हो जाते हैं, यानी कि नॉट क्वालिफाइड हो जाते हैं, मतलब इसी चिप को बांधने को लेके। ठीक है, तो आज की वीडियो के माध्यम से यही सारी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर लेके जाना। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बहुत सारे मैं ये डाउट देख रहा हूँ और कमेंट के माध्यम से भी देखा हूँ कि आखिरकार ग्राउंड की तैयारी ज्यादा काम आती है कि रोड की तैयारी ज्यादा काम आती है। देखिए दोस्तों, उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग तैयारी कहीं भी करिएगा, चाहे ग्राउंड में करिएगा चाहे रोड पे करिएगा, आपके अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए, एक वो ताकत होनी चाहिए कि हम दौड़ को कंप्लीट यानी कि उस टाइम में कंप्लीट करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। चाहे फिर वो ग्राउंड में आप लोग कर लो चाहे फिर रोड पे कर लो, उससे कोई मैटर डिजर्व नहीं करता है। अभी तक जो भी देखने में आया यूपी पुलिस का, अगर इतिहास उठा के देख लिया जाए पिछला, तो जो रनिंग वगैरह करवाई गई है वो ज्यादातर ग्राउंड में ही आप लोगों की करवाई जाती है। ठीक है, ग्राउंड का क्या होता है सिस्टम, आप लोगों को मैं बता दूं कि ग्राउंड जो है वो एक तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे, आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्राउंड में तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ग्राउंड का क्या होता है, ग्राउंड जो होता है वो मिट्टी का होता है ग्राउंड। ठीक है, तो उसमें जब आप लोग दौड़ते हैं तो उसमें क्या है कि बॉडी उछाल मारती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से कूदने लगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो एक इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है कि बॉडी जो मिट्टी होती है वो दबती है। ठीक है, दबाव मारती है, तो बॉडी जो है वो उछाल मारती है, लेकिन जो सड़क होती है तो उसमें उछाल नहीं हो पाता है। बस यही अंतर है और कुछ ज्यादा नहीं है। जो लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं, ये देखा गया है कि ग्राउंड की अपेक्षा उनके जो बॉडी में पेन होने की जो संभावना होती है वो ज्यादा रहती है, यानी कि जो सड़क पे दौड़ते हैं, क्योंकि हमारे पैरों पे और हमारी बॉडी में धमक लगती है, यानी कि वो जो सड़क होती है ठोस होती है, तो उस पर उछाल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से सिन पैन वगैरह या घुटने दर्द या फिर और कहीं दर्द, ऐसा आप लोगों को ग्राउंड की अपेक्षा सड़क पर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि अब हर जगह ग्राउंड अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो सड़क पर दौड़ रहे हैं तो वो दौड़ क्वालिफाई ना किए हों, ऐसा नहीं है। मैं खुद बैठा हूं आपके सामने, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, मैंने कभी ग्राउंड में दौड़ नहीं लगाई है। ठीक है, तो मैंने जितनी भी दौड़ कंप्लीट की है सब सड़क पे ही दौड़ कंप्लीट की है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ। अभी तक तो रेस में कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हूँ। ठीक है, मेन चीज है कि आपके अंदर एक स्टेमिना होना चाहिए और जो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं उन चीजों को फॉलो करते रहना चाहिए, तो चाहे वो ग्राउंड हो चाहे फिर सड़क हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो RFID जो चिप होती है वो आखिरकार काम कैसे करती है। देखिए दोस्तों, जब आप लोगों के पीटी के लिए एडमिट कार्ड आएंगे, तो आप लोग जब वहां पे जाएंगे ग्राउंड में, जब तैयारियां आपकी होंगी रनिंग के लिए, तो उससे पहले सभी कैंडिडेट को एक जोड़ी चिप बांटी जाती है, यानी कि 2 चिप बांटी जाती है। 2 बांटने का कारण क्या होता है, देखिए वो दोनों पैर में आप लोगों को बांधनी होती है। ठीक है, उस चिप का काम कैसे करती है, वो पहले इस चीज को थोड़ा सुन लीजिएगा आप लोग। देखिए, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करती है वो चिप। ठीक है, उसमें एक मेटल होता है। ठीक है, तो जब आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होती है तो वहां पे कुछ मैट बिछाई जाती हैं। मैट यानी कि थोड़ा गैप करके 2-3 मैट डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो वो मेटल डिटेक्टर का काम करती हैं। वहां पे कुछ आप लोगों ने देखा होगा जो पहले भी भर्ती हुए हैं और जिन्होंने भर्तियां देखी हैं, जो चिप लगा के दौड़े हैं, तो वो लोग जानते भी होंगे उस चीज को, कि वहाँ पे कुछ मशीन वगैरह लगी होती हैं, तो वो जितना भी सेंसर होता है वहाँ पे, वो सारा का सारा एक बेस कैंप बना होता है, वहाँ पे कंप्यूटर से ऐड होता है आप लोगों का। अब जब आप लोगों को ये सारी तैयारियां हो जाती हैं, यानी कि जब आप लोग उसको बांध बांध लेते हैं अच्छी तरह से, फिर जब रनिंग स्टार्ट होती है आप लोगों की, तो एक बार उस मैट से आपको टच करना चाहिए। ठीक है, जैसे पहली मैट से टच नहीं हुआ तो सेकंड मैट पे टच होनी चाहिए वो, यानी कि चिप नहीं, आपका पैर टच होना चाहिए। तो वहां पे एक पीप की आवाज आती है, आप लोगों ने सुना भी होगा इस चीज को। ठीक है, तो उस आवाज के साथ अगर आपकी मान लो जैसे आप दौड़ रहे हैं और आपका मैट से पैर टच हुआ है, तो वो पीप की आवाज जरूर आएगी। अगर वो पीप की आवाज आ रही है, अब देखो काफी सारे लोग दौड़ते हैं तो बहुत सारी मतलब पीप की आवाज आती रहती है, उसमें समझ में नहीं आता। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि मेरा जो पैर है वो मैट पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ठीक है, वो आपको देखना चाहिए उस जगह पे, जब आप मैट से क्रॉस करेंगे
तो आपको देखना चाहिए वहाँ पे। तो ये इस तरीके से काम करती है, ठीक है। उसमें जो सेंसर वगैरह होते हैं तो वो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जब आप रेस स्टार्ट करेंगे तब आपका एक बार टच होना चाहिए, और जब आपका पूरा राउंड हो जाएगा तब फिर आपका टच होना चाहिए, तो एक चक्कर माना जाएगा वो आप लोगों का, ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है दोस्तों। अब गलतियां आप लोग क्या कहाँ पे कर सकते हैं इसमें, देखिए गलतियां आप लोग ये कर सकते हैं कि जो आपको एक जोड़ी जो चिप दी जाएगी तो उसको या तो आप ठीक तरह से बांधेंगे नहीं, ठीक है। आपकी दौड़ते समय वो दो में से एक भी, मतलब दो इसलिए दी जाती हैं कि अगर जैसे एक गिर भी जाए तो एक कम से कम बनी रहे, ठीक है। दो इसलिए दी जाती हैं, अगर दोनों की दोनों गिर जाती हैं आपकी टूट के, या फिर किसी कारणवश आप नहीं ध्यान दे पाए उस पर, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मेटल डिटेक्टेशन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको गलती नहीं करनी है। आप जो चिप है उसको बढ़िया से आपको बांध लेनी है, ठीक है, अच्छी तरह से। अगर उसमें बांधने से कोई दिक्कत हो रही है तो अपने तरफ से कुछ धागा वगैरह ले जाके, लेकिन उसको बांधना जरूर सही से है। दूसरा सवाल आप लोगों का ये हो सकता है क्या उसको हाथ वगैरह में बांध सकते हैं, तो देखो हाथ वगैरह में घुटने तक भी आपका सेंसर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग घुटने पे बांध लो या फिर जांग में बांध लो या फिर हाथ में बांध लो, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ वहीं पे, यानी कि जो एंकल होती है, जो हमारी जो नीचे होता है, ये एड़ी जो होती है, एड़ी के ऊपर जहाँ पे जूते के ऊपर आप लोग वहां पे बांधनी पड़ेगी आपको, तभी वो सेंसर काम करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरा थोड़ा ध्यान रखना और बांधना सही से उसको, ठीक है दोस्तों। तो यही कुछ थोड़ी बहुत गलतियां आप लोग कर सकते हैं। जो चिप वगैरह होती है वो मैंने बताया कि कैसे काम करती है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, मेटल डिटेक्टर जो होते हैं उस पे काम करती है, और सेंसर वगैरह ये सारे उसमें काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग दौड़ते हैं तो एक बार आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका पैर, ये देखो 3-4 मैट इसलिए बिछाई जाती हैं कि जैसे मान लो एक पे नहीं आपका पैर लगा, जैसे मान लो स्टेप में कूद गए, क्योंकि ज्यादा चौड़ाई तो होती नहीं है उसकी, ज्यादा से ज्यादा 1 फुट होती है, ठीक है। तो फिर दूसरे पे तो कम से कम पड़ ही जाए पैर आपका, ठीक है। दूसरे पे ना पड़े तो तीसरे पे पड़ जाए, लेकिन अब अगर एक पे भी नहीं पड़ा आपका तो आपका वो चक्कर मतलब नहीं माना जाएगा। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, इसलिए 3-4 मैट बिछा दी जाती हैं, ठीक है। अब रही बात, एक सवाल आपको और हो सकता है कि मान लो जैसे हमने मेटल पे पैर रख दिया और मैंने अपनी आवाज नहीं सुन पाई। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा नहीं कि आप ही अकेले उस पर दौड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब 50, 60, 100 इकट्ठे लोग निकल जाते हैं, इकट्ठे लड़के निकल जाते हैं, तो किस किस की आवाज आप लोग सुनोगे। अब उसमें समझ में नहीं आएगा कि ये मेरी आवाज थी कि उसकी आवाज है, क्योंकि आवाज तो सेम होती है। तो उसका आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप मैट से गुजरे तो आप अपनी नजर नीचे रखें और जो पैर है वो मैट पे रख के ही गुजरे, ठीक है। पहले पे नहीं, बाय द वे पहले पे नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरे पे रख लो, तीसरे पे रख लो। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो है वो चक्कर वगैरह का जो है आपको ध्यान रखना है। ये मेल और फीमेल, यानी कि ये 6 चक्कर फीमेल के हैं और 12 चक्कर मेल के होते हैं, तो उनको भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा कि उसकी क्या आप स्ट्रेटेजी लेके जाएं कि जिससे आप लोग कतई चक्कर भूल ही नहीं सकते हैं। ये भी होता है, बहुत सारे लोग तो चक्कर ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखो अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से जो आपको मैंने जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जो रिजल्ट वगैरह है, देखिए दोस्तों, और 2-4 दिन का समय बचा हुआ है अभी, देखने में हो सकता है मिल जाए, संभावित है कि अक्टूबर में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। आंसर की भी आ जाएगी। बाकी आप लोग टेंशन मत लो, बस अपनी दौड़ वगैरह की तैयारी करो, चाहे ग्राउंड में करो चाहे रोड पे करो, लेकिन बस स्टेमिना और टाइमिंग आपकी आनी चाहिए, मेन चीज ये है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दौड़िएगा, मस्त तरीके से बढ़िया से खाइएगा पिएगा और आगे की तैयारी जरूर करते रहना, ठीक है दोस्तों। जय